कि जो इस टाइम पे पाकिस्तान की बिकॉज सॉरी आपकी बात कट रही है, आई वाज टॉकिंग टू अनदर लॉयर एंड ही टोल्ड मी कि वो साहबजादा साहब इस पे ना केस कर रहे हैं। जी वो कर रहे हैं इसके ऊपर काम कुछ, तो वो मैंने आई पुट दैट इनटू माय क्वेश्चन। मैं गुड पार्ट ऑफ द कोर्ट्स व्हिच इज कोर्ट्स आर डूइंग राइट नाउ इज ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। हर जो बंदा जो यहाँ पे सिटीजन है ही हैज फंडामेंटल राइट्स, और उसकी फंडामेंटल राइट्स में उसकी जो जिंदगी है, उसकी जो डिग्निटी है, दैट इज वेरी कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट एंड कोर्ट्स ऑलवेज गो फॉर इट। यहाँ पे ये हालात थे कि हमारे पास जो वाटर क्राइसिस हो रहा था आज से 4 साल पहले व्हेन आई जॉइन दीज प्रोसीडिंग्स, तो जो रिपोर्ट्स आ रही थी WWF से और कहाँ से, तो वो ये बता रहे थे कि आइंदा 10 साल में पाकिस्तान में जो ज़मीन में पानी की सतह है दैट विल गो सो डाउन कि वाटर क्राइसिस आ सकते हैं। तो मैं ये पहले सोचता था कैसे हो सकता है। आप कभी सोचे ना इथियोपिया में जो वाटर क्राइसिस उसने क्या किया, फसलें वगैरह हर चीज़, खाना पीना हर चीज़ खत्म हो गई। तो आई वॉज वेरी शॉक टू नो, लेकिन बट जो टारगेट्स और जो उनकी फिगर स्टैटिस्टिक्स आते थे इस कोर्ट में, ये है हमारे हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज हैं जस्टिस शाहिद करीम साहब, उन्होंने जितने इसमें कंसर्न इंस्टीट्यूशंस हैं उन सबको कॉल करके उनको सबको समन किया, उन्होंने सोल्यूशंस देखी कि इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, अननेसेसरी पानी का जो यूजेज है वो ना हो, और ये जो आप जहाँ पे देखते थे कि पानी की कोई यूजेज है उसके खिलाफ जो एक्शन लिया जाए। और ये सारा करने के बाद, बल्कि मैं आपको एक बात बताऊँ, LDA के पास, कैन यू बिलीव इट, ये मैं आज आपके प्रोग्राम में बताता हूँ, जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं दे आर ऑल यूजिंग दी वाटर्स बट दे वर नॉट पेइंग टू जो एक्वाफाइड चार्जेस होते हैं, दे हैव टू पे, यस दे हैव टू पे टू वासा। दैट वाज मोर लाइक अबाउट 2 बिलियन रुपीस की रिकवरी करा के दी उस कोर्ट ने वासा को, जो कि वो सोसाइटीज हैं वो पानी तो वो सारे कर रहे थे ड्रैग, लेकिन nobody was paying the charges for it and it under the law they have to for taking it out or for using the water, obviously for using, जो उनकी जमीन के अंदर पानी है अगर उसको यूज करेंगे तो they have to pay the charges to Wasa and Wasa is the agency which was supposed, लेकिन वो रिकवरी का just because of the court। अब जो स्मॉग इश्यूज हैं, I'm coming to the recent smog issues, उसमें आप देखें कि इस टाइम के ऊपर जिस तरह 500 AQI लेवल, आपको पता है कि ये एक पोस्ट भी चली थी कि अगर लाहौर में कोई बंदा 10 इन स्मॉग में 5 साल रह गया तो उसकी ज़िंदगी 10 साल कम हो जाएगी। तो ये तो एक ऐसी जनरेशन सब क्वेश्चन करना शुरू हो गए, भाई तुम्हारी ज़िंदगी 10 साल कम होगी जस्ट बिकॉज यू आर लिविंग इन लाहौर। हालांकि लाहौर तो इस टाइम पेरिस है पाकिस्तान का, इतना खूबसूरत शहर है। तो इसमें देख इसकी रीजंस क्या है। अब इसके ऊपर कोर्ट ने देखा कि सबसे बड़ी जो रीज़न है वो है आपकी स्टेबल बर्निंग। स्टेबल बर्निंग जब आप फसलों को आप ख़त्म करते हैं ना तो किसान जलाते हैं, तो जब किसान जला के फिर दोबारा कल्टिवेट करते हैं टू मेक इट अ फ्रेश ग्राउंड, तो उसमें को फिर आग लगाने से वो जो धुआं निकलता है वो आपको पता है, ये जो सीज़न होता है ये नवंबर दिसंबर जनवरी, दीज आर द 3 months विच इज़ वेरी क्रिटिकल। इसमें वो धुआं जो है ना वो नीचे ही रहता है और वो धुआं जो है ना वो इंजूरियस टू हेल्थ हो जाता है। फिर जो आपके भट्टे हैं ईंटों के, वो ब्लैक धुआं, कभी आप मोटर पे ट्रैवल कर रही हो, कहीं जा रही हो तो आपको नजर आ रहा होता है काला धुआं, जगह जगह जी, वो काला धुआं इज सो डेंजरस फॉर योर लंग्स कि अगर कोई बंदा उसको इनहेल कर ले, व्हाई द विलेज लाइफ इज कमिंग लो, दैट इज द रीजन कि वो जो विलेज के भट्टे जहाँ पे हैं उन एरिया के जो लोग हैं उनकी लाइफ स्पैन बड़ा कम हो जाता है। तो तीसरी जो रीजन थी पॉल्यूशन, ये जो गाड़ियों की कंजेशन है, जहाँ पे आप कई इशारों पे आप 1-1 घंटा खड़े रहते हैं, जो धुआं निकल रहा होता है पीछे रिमिट कर रही होती गाड़ियों, वो धुआं क्रॉप अप करके इतना ज़्यादा वो बन जाता है। तो दीज वर द 3 मेजर सोर्सेज ऑफ स्मॉग। अदालत ने क्या किया, अदालत ने सबसे पहले जो स्टेबल बनेंगे उसके ऊपर स्टर्न एक्शंस करवाए। कमिश्नर इज़ वेरी वाइब्रेंट ऑफ लाहौर, तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे जो गर्दावर पटवारी जिनके हलकों में ये स्टेबल बर्निंग की जाती थी उनको कहा गया कि यहाँ पे एक नई टेक्नोलॉजी है, इसको सीडर्स कहते हैं। इसी अदालत ने गवर्नमेंट को कहा कि आपने 1000 सीडर्स लगाएं और सीडर्स आप किसानों को फ्री दें। वो सीडर्स एक टेक्नोलॉजी जिसके तहत आप अपनी फसल को ना दोबारा लगा सकते हैं इंस्टेड ऑफ बर्निंग इट। तो वो टेक्नोलॉजी लेके वो कितना हुआ है इम्प्लीमेंटेशन? वो इन्होंने मेरे ख्याल से कोई 12-13 करोड़ रुपए की मशीनें खरीदी गवर्नमेंट ने और उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया। वो अवेयरनेस करें किसानों में टाइम लगता है ना अवेयरनेस करने के लिए, दे आर नॉट सो एजुकेटेड बट दे टेक टाइम। तो उसके ऊपर अब काम कर रहे हैं, मेरा ख्याल है आने वाले 1-2 सालों में कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो जिगजैग टेक्नोलॉजी है उसमें देखें काला धुआं जो निकलता है उसके लिए एक टेक्नोलॉजी जिगजैग जिसका मैंने नाम लिया, उससे वो धुआं जो इंजूरियस नहीं रहता, वो वाइट हो जाता है और वो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। एंड द लास्टली वाज वेरी इंपॉर्टेंट, आपने देखा होगा कि आपके लाहौर में देयर आर 3 प्रोजेक्ट्स वर कंप्लीटेड बिफोर टाइम। एंड एक चौक हो गया, ये जो आपका कैवरी ग्राउंड हो गया, फिर इस शादरा हो गया, ये वो चौक एरियाज हैं। अगर इफ यू बीन ट्रैवलिंग, आप तो DHA में आप तो रोज गुजर होता होगा। I've been to those areas, लेकिन not
very recently. अच्छा, वो उन एरियाज में आप अगर देखें तो आपकी गाड़ी जो है ना, if you are coming from Liberty, it must be taking 45 minutes because 2-3 इशारे ऐसे आते हैं जहाँ पे you have to stand. एक DHA घोड़ा चौक का ऐसा सा, वहाँ पे इन्होंने वो बनाए हैं पुल्स और अंडरपासेस. उसकी रीजन क्या थी कि ट्रैफिक फ्लो रहे. अगर ट्रैफिक फ्लो रहेगा तो रिमिशन कम होगी. दूसरा, जो गाड़ियाँ रिमिट करती हैं उसको, जो वहाँ का ट्रैफिक का जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनके साथ एक कोर्ट ने कहा कि लाइसेंस करके इनके चलान करें, इनको इम्पाउंड करें. यू हैव, और मेरे ख्याल से कि पिछले 3 महीने में आप, कैन यू बिलीव इट, कि 5000 गाड़ियों को चलान किया और इन्होंने मोर देन 2000 गाड़ियाँ इम्पाउंड की हुई अभी भी ट्रैफिक पुलिस ने. सो ये एक्शंस, जब लॉज आर देयर, एक्शंस नहीं होते थे. तो अब कोर्ट ने जब इंटरवीन किया तो ये कोर्ट ने आपके प्रोटेक्ट किया फंडामेंटल राइट्स को. वन शुड अप्रिशिएट कि कोई तो है कराने वाला. फर्ज करें एक ब्यूरोक्रेट है, उसके पास हम मिलने जाते हैं, आपको मिलता नहीं है, तो आप तो दिल बर्दाश्त, एक दफ़ा जाएगी कंप्लेन, दूसरी दफ़ा. लेकिन अदालत में जब उनको बुलाया जाता है, दे आर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, तो फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज बड़े अच्छे तरीके से होती है. दैट इज़ द रीज़न कि आज आप देखेंगे कि काफ़ी इफेक्टिव. पाकिस्तान वॉज ऑन द टॉप ऑफ ऑल द कंट्रीज, पोल्यूटेड कंट्रीज, अब वो 6-7वें नंबर पे. सो दीज आर द फैक्ट. और इट टेक्स टाइम. ये रातों रात तो ये जादू चराग तो नहीं रखे एकदम स्मॉग खत्म हो जाएगी. रिसेंटली इन्होंने अभी वो भी कराई है, आपने आर्टिफिशियल रेन करवाई है.